लालू यादव के बाद टीएमसी ने अब पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हारे ने अयोध्या के राम मंदिर की पवित्रता पर जुबानी जहर उगला है। सिन्हारे ने कहा कि मंदिर में ब्राह्मण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन पीएम ने ब्राह्मण ना होते हुए प्राण प्रतिष्ठा की है। पूछा कि पीएम ने कब जनेऊ धारण किया। जवाब में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं पर हमला करते करते टीएमसी राम मंदिर तक पहुंच गई। अब उनके खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी है। আপনাদের বাড়িতে পুজো করে কে? ব্রাহ্মণ তো। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ পুজো করে? কি জোরে বলুন? আচ্ছা, আমার এদিকে মুসলিম ব্যক্তিরা আছে। আমার চাচাকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনাদের মসজিদে নামাজ পড়ান কে? ইমাম সাহেব তো। রাম মন্দির তৈরি হলো, নরেন্দ্র মোদী গিয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তার পুজো অর্চনা করলো। তা আমি প্রশ্ন করছি, নরেন্দ্র মোদী কোথাকার ব্রাহ্মণ বলতে পারবেন? পৈতিটা কে দিয়েছিল? কবে পৈতে হয়েছিল বলতে পারবেন? তাহলে দেখুন হিন্দু ধর্মকে কত নোংরা জায়গায় নিয়ে গেল। ঠিক তেমনি ওই যে রাম মন্দির তৈরি হয়েছে, আমি মনে করি অপবিত্র রাম মন্দিরেতে ভারতবর্ষের কোন হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়। ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, राम मंदिर और प्रधानमंत्री का हिंदू होना, ये वो अचूक बाण है जो हर विपक्षी पार्टी अपनाती है, और टीएमसी भी इससे अछूता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले ज्यादातर बार कभी नहीं सुना कि राम मंदिर पश्चिम बंगाल में मुद्दा बना हो। जी नेहा, देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर पर जब बयान आ रहे थे दूसरी विरोधी पार्टियों के, ममता बनर्जी ने लेकिन कुछ नहीं कहा था। ममता बनर्जी ने बहुत सावधानी से इस मुद्दे पर बातचीत की थी, लेकिन इसके बाद अचानक से रामेंदु सिंह राय, जो तारकेश्वर के विधायक हैं, इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। अब इस पर टीएमसी का क्या कहना है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सर्वोच्च स्तर है टीएमसी का, उसने अब तक इस विषय पर बहुत सावधानी से बातचीत कही है। क्योंकि जब उद्घाटन हो रहा था राम मंदिर का, प्रधानमंत्री की ओर से सबको न्योता भी भेजा जा रहा था, उस वक्त दूसरी पार्टियों की ओर से तरह तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई बात टीएमसी की ओर से बहुत ज्यादा आक्रमण या इस तरह से हमला नहीं किया गया, और ममता बनर्जी ने तो कुछ कहा ही नहीं, बहुत सावधानी से इस पर बातचीत की थी। तो ऐसे में तारकेश्वर के विधायक का इस तरह की बात कहना तृणमूल के उच्च स्तर में किस तरह का वो प्रभाव पड़ेगा, या ये फिर एक लूज कैनन के तौर पर पेश किया जाएगा, ये देखने वाली बात है। अब तृणमूल को बताना होगा कि ये उन्होंने अपनी राय दी है या किस तरीके से किया है, क्योंकि इस मामले में एक शिकायत भी बीजेपी की ओर से तारकेश्वर थाने में रामेंद्र सिंह राय, जो विधायक हैं तारकेश्वर के, उनके खिलाफ की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत बयानबाजी का 2 दिन के भीतर ये दूसरा मौका है। इससे पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पटना की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे। लालू ने यह कहा था कि पीएम मोदी परिवारवाद पर हमला करते हैं, लेकिन अपनी मां के निधन पर उन्होंने बाल नहीं बनवाए। इस पर कल पीएम मोदी ने ऐसा करारा जवाब दिया कि बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार कैंपेन शुरू कर दिया। आइए आपको पीएम मोदी का वो वक्तव्य दिखाते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है,
मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। तो बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया है। दिल्ली में जगह जगह मोदी परिवार के पोस्टर लग गए हैं। देखिए मंडी हाउस से ये रिपोर्ट। लालू यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया विवादित बयान अब मुद्दा पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे मुद्दा बनाया, तो अब ये मुद्दा सड़कों तक भी पहुंच गया है। आप सामने देख पा रहे हैं, इस वक्त मैं मंडी हाउस चौराहे पर मौजूद हूं। यहाँ पर साफ साफ जो बीजेपी दिल्ली के उपाध्यक्ष है कपिल मिश्रा ने एक पोस्टर लगाया जिसमें साफ साफ लिखा है मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ जनता, हैशटैग मोदी का परिवार। लालू यादव ने जिस तरह से बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसको लेकर सबसे पहले बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया था। उसके बाद अब सोशल मीडिया से ये लड़ाई सड़क पर पहुंच चुकी है। इस तरह से मंडी हाउस की बात कर ले, आईटीओ चौराहे की बात कर ले, दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के जो पोस्टर है वो बीजेपी के नेताओं ने लगाना शुरू कर दिया है। उसमें कई तरह के स्लोगन जो लिखे हुए हैं, भ्रष्टाचारी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है उसको भ्रष्टाचारी गठबंधन बताया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो चुनावी बिगुल बच चुका है लोकसभा का। ऐसे में जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आएंगे, कहीं ना कहीं वो मुद्दे बनते जाएंगे। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव के हमले पर विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी बयानबाजी हो रही है। चुनाव सर पर है, लिहाजा दोनों पक्षों ने हमला तेज कर दिया है। आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है, उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। ये परिवारवाद को लेकर हमेशा टिप्पणी करते थे कि कांग्रेस का परिवारवाद चल रहा है। अब ये परिवारवाद किसका चल रहा है? नहीं, हमारा से मेरा क्यों जा रहा है राष्ट्र? वो शुरू से मेरा चलते थे, कहते कुछ है करते कुछ। जुमला था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, केवल जुमला है, वो केवल मैं। क्या वो बृजभूषण जी के परिवार हैं? क्या वे उन परिवार, ये रमेश बिधूरी जी के परिवार है जिन्होंने संसद की मर्यादा का धज्जिया उड़ाया? तो मुझे लगता है कि मोदी जी को स्वयं अपेक्षा ये आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग जो ईडी के केस से बचने के लिए, इनकम टैक्स से बचने के लिए, सीबीआई के केस से बचने के लिए उन्होंने भाजपा में योगदान किया है। अब सब ये सारे लोग, अब सबका रिश्ता मोदी जी के साथ हो गया। तो मोदी जी का परिवार में इनकम टैक्स से भागने वाले हैं, ईडी से भागने वाले हैं, सीबीआई से भागने वाले हैं, रेप के अक्यूज्ड है, मर्डर के अक्यूज्ड है, क्रिमिनल के अक्यूज्ड है। तो ये सब मोदी जी के परिवार में आ चुके हैं। लालू जी, भगवान न करे आप परिवारवाद, ऐसा परिवारवाद किया है, आप पत्नी को जरूर मुख्यमंत्री बना दिए, आपको दूसरा यादव नहीं दिखाई दिया, दूसरा पिछड़ा नहीं दिखाई दिया। अब बेटे को जरूर आप उप मुख्यमंत्री बना दिए, आपको दूसरा समाज का कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई यादव नहीं दिखाई दिया। लेकिन आपने परिवारवाद का ऐसा ताना बाना बुना कि आप तो जेल काट के आए ही, परिवार को भी उसी रास्ते पर भेज रहे।